श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के सभी प्रवचन उनके आवाज़ में उपलब्ध नहीं है, परंतु बड़े हर्ष की बात है पूज्यपाद संत सेवी जी महाराज उनके बहुत सारे प्रवचनों को लिखकर महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक 2 बृहद ग्रंथों में इसे प्रकाशित करा के हम लोगों के सामने उपस्थित कर दिए हैं। इसका लाभ लेने के लिए आइए एक प्रवचन का पाठ करके हम आप लोगों को सुनाते हैं। गुरु महाराज के आवाज़ की स्मृति बनी रहे, इसके लिए आइए पहले उन्हीं के आवाज़ में उनके प्रवचन के प्रारंभिक बोल सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर प्रवचन नंबर 91, स्तुति, प्रार्थना और उपासना। प्यारे लोगों, बारंबार का जन्म लेना दुखकर है, इसलिए संतों ने साग्रह कहा कि इस जन्म मरण से छूट जाने के लिए ईश्वर का भजन करो। जिस प्रकार कोई भले आदमी किसी के दुख को देखकर उसको सुख पाने की शिक्षा देते एवं उपाय करते हैं, उसी प्रकार संतों ने संसार के लोगों को दुखिया देखकर ईश्वर की भक्ति करने के लिए बताया। ईश्वर की भक्ति में केवल 3 बातों को बताया गया: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति कहते हैं यशगान को। अपने उपकारक का गुणगान करना स्तुति है। ईश्वर ने माता के गर्भकाल से ही सबों की रक्षा की है। जन्म लेने से पूर्व ही माता के पास दूध का भंडार देना, यह ईश्वर की दया है। हम लोग हर घड़ी, हर समय, हर जगह
ईश्वर से अपने को उपकृत पाते हैं। ऐसे परम उपकारक परम प्रभु परमात्मा का यश गान नहीं करना कृतज्ञता है। प्रार्थना कहते हैं मांग को। ईश्वर से क्या मांगें? ईश्वर से ईश्वर को मांगो। जब ईश्वर की प्राप्ति होगी तो कोई मांग नहीं रहेगी। इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करो। ईश्वर के पास जाने के लिए भजन करना उपासना है। संतों की शिक्षा के अनुकूल गुरु महाराज ने हम लोगों को तीनों प्रकार की शिक्षा दी। त्रैकाल संध्या करने बताया, ब्रह्म मुहूर्त में, दिन में स्नान के बाद और सायंकाल। इन तीनों समयों में अबाधित रूप से उपासना करो। वह कर्म पाप है जो ईश्वर भक्ति में विघ्न डाले। इसलिए संतों ने कहा, झूठ मत बोलो, चोरी नहीं करो, व्यभिचार मत करो, नशाओं का सेवन नहीं करो और हिंसा मत करो, मत्स्य मांस का भक्षण मत करो। जैसे हाथी घोड़े को सिखाकर लोग उन पर सवारी करते हैं, उसी प्रकार तुम अपने को सिखाओ, संयत में रखो अपने को। यदि तुम संयत में रखोगे तो अपने पर ही अपनी सवारी द्वारा परमात्मा तक पहुँचोगे। भजन में जप ध्यान दो ही बातें हैं। जप में वाचिक, उपांशु और मानस तीन प्रकार के होते हैं। बोल बोल कर जप करना वाचिक जप है। इससे श्रेष्ठ जप है उपांशु जप। उपांशु जप में केवल होठ हिलते हैं, उसकी आवाज़ केवल अपने सुन सकते हैं। मानस जप जपों का राजा है, यह केवल मन से ही जपा जाता है। वाचिक और उपांशु से 1000 गुना श्रेष्ठ है मानस जप। मानस जप एक प्रकार से ध्यान ही है। तीनों में विशेष मानस जप है, यह सब जपों से श्रेष्ठ है। इसके बाद गुरु मूर्ति का ध्यान है, जैसा कि संत कबीर साहब ने कहा, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। स्थूल ध्यान के बाद सूक्ष्म ध्यान करो। सूक्ष्म ध्यान के लिए कबीर साहब ने कहा, गगन मंडल के बीच में तहवा झलके नूर, निगुरा महल न पावई, पहुँचेगा गुरुपुर। नैनों की कर कोठरी, उतली पलंग बिछाए, पलकों की चिक डार के पी को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाशिया, होगा निर्मल सूर, रैन अंधेरी मिट गई, बाजे अनहद तूर। तथा बाबा नानक के वचन में भी आया है, तारा चढ़िया लंबा, क्यों नदर निहालिया राम, सेवक पूर करम्मा, सतगुरु सब ही दिखा लिया राम। गुरु शब्दी दिखा लिया, सचु समालिया, अहन से देख विचारिया, धावत पंच रहे घर जानिया, काम क्रोध विसुमारिया। अंतर ज्योति भय गुरु साखी, चीने राम करम्मा, नानक हूँ में मारिपति ने, तारा चढ़िया लम्मा। और श्रीमद् भागवत गीता के अनुकूल अनोर नियम प्रत्यक्ष हो जाता है। इसी अनोर नियम को उपनिषद में परम बिंदु कहा है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितं, स शब्दं चाक्षरे क्षीणे, निशब्दं परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद।
अर्थात परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनास ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। इस बिंदु को पकड़कर नाद को ग्रहण करके परमात्मा तक पहुँचो। नाद यानी शब्द 3 प्रकार के होते हैं, प्राणमय, इंद्रियमय, मनोमय। प्राणमय शब्द ध्वन्यात्मक है, जो सूक्ष्म ध्यान में प्रकट होता है। मुँह से कहना, कान से सुनना इंद्रियमय शब्द है। इसके लिए गुरु से जानो कि शब्द का जप करेंगे, फिर इसको मन ही मन जपना मनोमय शब्द है। नित्य इस विषय को सुनिए, सुनने से इस ओर प्रेरण होता है। इसलिए नित्य सत्संग करो। सत्संग से ही लोग ईश्वर भजन करते हैं। सत्संग से जितना लाभ होता है उससे विशेष कोई लाभ नहीं। किसी एक खास उपासना या संप्रदाय को श्रेष्ठ कहना, दूसरे को न्यून समझना गलत बात है। जो जिस संप्रदाय में है उसमें जो उपासना है वह करें। किसी को नीच, किसी को ऊंच कहना हमारे गुरु महाराज बाबा देवी साहब मुरादाबाद वाले के ज्ञान में पाप है। किसी संप्रदाय में से लड़ाई झगड़ा मत करो, सभी मिलकर रहो। ईश्वर भजन करो। सभी संतों ने सदाचार पालन करने कहा, ध्यान करने कहा और सत्संग करने कहा। इन तीनों को नित्य किया कीजिए। यह प्रवचन कटिहार नगर स्थित श्री संत मत सत्संग मंदिर में दिनांक 26/8/1954 ईस्वी को प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रभु प्रेमियों, अभी जो प्रवचन का पाठ किया गया वह महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर नामक इसी पुस्तक से पाठ करके सुनाया गया। यह पुस्तक सत्संग ध्यान स्टोर से आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके साथ ही गुरु महाराज के सभी साहित्य एवं सत्संग ध्यान से संबंधित अन्य सामग्री भी आप सत्संग ध्यान स्टोर से मंगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो के विवरण में लिंक है। आप इस प्रवचन को अपने से भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए भी वीडियो के विवरण में लिंक है। गुरु महाराज के ज्ञान से संबंधित साहित्यों की जानकारी दर्शकों को रहती है, इसलिए इस तरह की जानकारी दी गई है। अगर आपको यह चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने इष्ट मित्रों को भी बतावें, जिससे वे भी गुरु महाराज के सच्चे ज्ञान को पाकर अपना मनुष्य जीवन सफल कर सकें। और हमें भी कमेंट करके बतावें कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्या समझा। इससे आपके ज्ञान का रिवाइज भी होगा और हमें भी संतुष्टि होगी कि लोग हमारे सत्संग के पाठ से कुछ लाभ ले रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।